शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या शांतीदेवी पब्लिक स्कूलच्या विद्यार्थिनींनी 10वीच्या परीक्षेत नेत्रदीपक यश मिळवले। विद्यार्थिनींनी गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवून शाळेच्या नावलौकिकात भर घातली आहे। प्रशांत नगर येथील शांतीदेवी पब्लिक स्कूलच्या विद्यार्थिनींनी 10वीच्या परीक्षेत नेत्रदीपक यश मिळवले आहे। वंशिका बुधलानी हिने 94%, सायली पुंड हिने देखील 94%, तर शर्वरी बिंडने 91% गुण मिळवून शाळेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला आहे। श्रीमती शांतीदेवी एज्युकेशन सोसायटी संस्थाद्वारा संचलित जॅक अँड जिल हायस्कूलच्या 10वीच्या विद्यार्थ्यांनीही 2011, 12 व 13 या वर्षात नेत्रदीपक यश मिळवलंय। शाळेमध्ये अभ्यासाबरोबरच नेत्रदीपक यश मिळवून यशाची परंपरा कायम राखली आहे। शाळेमध्ये अभ्यासाबरोबरच विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिलं जातं। सर्वंकष मूल्यमापन, आत्मविश्वास वृद्धी कार्यशाळा व सतत मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांकडे लक्ष पुरवलं जातं। त्यामुळे शाळेनं आपला नावलौकिक कायम राखलाय। संस्थेच्या सचिव श्रीमती दुर्गेश्वरी मुदलियार, प्रशासक जयेश मुदलियार, मुख्याध्यापिका माधवी रामबोले व शालिनी सोनोने यांनी प्रावीण्यप्राप्त विद्यार्थ्यांना शाबासकी देऊन त्यांचं अभिनंदन केलंय। कुशाग्र बुद्धी हे भारतीयांचं वैशिष्ट्य आहे। बुद्धिमत्तेच्या जोरावर भारतीयांनी प्रत्येकच क्षेत्रात सर्वोच्च स्थान मिळवलंय। अमरावतीच्या 2 शालेय विद्यार्थ्यांनी टाकाऊ वस्तूंपासून खेळणी तयार करून आपल्या कौशल्याची, आपल्या बुद्धिमत्तेची चुणूक दाखवली आहे। कापर्डे बगीच्यामध्ये भोजनालय चालवून आपला उदरनिर्वाह चालवणाऱ्या अजय यादव यांच्या दोन्ही मुलांनी टाकाऊ वस्तूंपासून खेळणी बनवून आपल्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची चुणूक दाखवली आहे। विशेष म्हणजे अजय व रेखा यादव यांचं पूर्ण सहकार्य दीप व पराग या दोन्ही मुलांना आहे। दीप यादव व पराग यादव या भावंडांनी टाकाऊ वस्तूंपासून सुरेख खेळणी बनवली आहेत। खेळण्यायोग्य खेळणी तर तयार झालीच आहेत, परंतु टाकाऊ वस्तू उपयोगात आणून पर्यावरण रक्षणाचाही संदेश या बालकांनी दिलाय। सिटी न्यूजचे ज्येष्ठ प्रतिनिधी अशोकभाई जोशी यांचा हा रिपोर्ट। कि आप सब ये एक बहुत अच्छी कलाकृति तैयार की है आपने वेस्टेज में से, है ना, भंगार में से, फेंक देने की चीज़ में से बनाए। ये वस्तु बनाने में, कलात्मक वस्तुएं बनाने में आपके माता पिता ने आपको प्रोत्साहित किया या हतोत्साहित किया? प्रोत्साहित किया। तो आप दोनों ने मिलकर ये चीज़ें बनाई। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं ज्ञान माता हाई स्कूल में पढ़ता हूँ और 7th B में पढ़ता हूँ। मैं ज्ञान माता हाई स्कूल में पढ़ता हूँ और 5th B में पढ़ता हूँ। ये चीज़ें आपने जो बनाए, वेस्टेज में से बनाए, तो माता पिता का कितना सहयोग रहा या पढ़ाई में आप कैसे हैं? मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। मेरे माता पिता मुझे रोकते हैं। ये सब कहाँ से सीखा आपने? पोगो टीवी पे मैट शो से सीखा। और मैंने मेरे ड्राइंग के सर हैं, उनकी एक फ्लोर एकेडमी है, वहाँ उन्होंने मुझे प्रोत्साहन। मैंने बॉटल से बनाया है, इसमें मैंने 2 होल्स किए। ये कैसे बनाया आपने? ये मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाया है। इसके अंदर मैंने LED लाइट्स लगाए हैं, ये सेल से चलते। आधी तुम्ही फसा नंतर दुसऱ्यांना फसवा असा फसवा फसवीचा खेळ मांडून लाखो रुपये गोळा करून फसगत झालेल्यांच्या हातावर तुरी देण्याचा डाव स्मार्ट व्हॅल्यू नामक कंपनीने रचलाय। त्यात ही कंपनी मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाली आहे। फसवणुकीची भली मोठी साखळी स्मार्ट व्हॅल्यू नामक कंपनीने शहरात घट्ट केली असून कित्येक विद्यार्थ्यांकडून उच्च शिक्षणाच्या नावावर स्मार्ट व्हॅल्यू नामक कंपनीने लाखो रुपये गोळा केले आहेत आणि हा फसवा फसवीच्या खेळात अडकलेले विद्यार्थी पोलिसात धाव घेत आहेत। माझ्या घरी माझी फ्रेंड आली, रेश्मा खंडारे। ती म्हणत होती की एक प्रोजेक्ट आहे आणि तुला IT कोर्समध्ये ॲडमिशन मिळून जाणार आहे का इन्स्टिट्यूटमध्ये। आणि मग ती संध्याकाळी तिच्या लीडरला घेऊन आली, तिची एजंट आहे जयश्री ठेंबरे। आणि तिने सगळं सांगितलं की कोर्स काय आहे, काय काय शिकवणार। आणि माझ्याकडनं तिने 10,000 घेऊन मग तिने मला सांगितलं की इन्स्टिट्यूटमध्ये तुमची ॲडमिशन होणार। पण मी जेव्हा चौकशी केली तेव्हा मला असं कोणतं इन्स्टिट्यूट नाही सापडलं आणि त्यांचं ऑफिसही फक्त भाड्याने घेतलेली एक रूमच आहे। आणि माझी फसवणूक झाली असं मला वाटत आहे, कारण की तिथे आमचा एक कार्यक्रम झाला होता जिथे नागपूरला, तिथे पण काहीच नव्हतं, फक्त
आम्हाला टाळ्या वाजवण्यासाठीच नेलं होतं आणि मग जेव्हा आम्हाला नागपूरला बोलवण्यात आलं तेव्हा मी तिथे गेली आणि मी तिथे बघितलं की तिथे IT एज्युकेशन तर असं काहीच नाही आहे, फक्त टाळ्या वाजवण्यासाठीच आम्हाला तिथे घेऊन गेले होते. आणि मग तिकडनं आल्यावर मी चौकशी केली, माझ्या मावसाला सांगितलं तर ते माझ्यासोबत आले. माझ्या मावसाचं नाव सुबोध धुळे, तेच माझ्यासोबत आले. आम्ही चौकशी केली सोबत मिळून, तेव्हाही आम्हाला कुठेच काही इन्स्टिट्यूट नाही सापडलं आणि मी त्याची तक्रार आता फैजलपुरा पोलीस स्टेशनमध्ये देत आहे. आणि जिनी मला फसवलं, जी माझी फ्रेंड होती रेश्मा खंडारे आणि तिची एजंट जी जयश्री ढेंबरे, या दोघीच्या नावाने मी आता पोलीस स्टेशनमध्ये रिपोर्ट देणार आहे. IT कोडच्या नावावर हजारो रुपये उकळल्यानंतर आता तुम्हीही दुसऱ्यांना फसवा, मेंबर बनवा असा सल्लाही या बोगस कंपनीने दिल्याचे सदर विद्यार्थिनीनं सांगितलं. स्मार्ट व्हॅल्यू नामक या फसवाफसवीचा खेळ खेळणाऱ्या कंपनीच्या प्रतिनिधींना विचारणा केली तर या प्रतिनिधींनी दिलेली माहिती म्हणजे शुद्ध धूळफेकच असल्याचं स्पष्ट झालं. मेरा नाम है सूरत श्रीपत हल्लर और मैं प्रॉपर गढ़चिरौली का रहने वाला हूँ और यहाँ पर मैं एजुकेशन काउंसलिंग करता हूँ. एजुकेशन के अंदर यहाँ से डिग्री कोर्स और प्लस सर्टिफिकेट कोर्स पढ़ाए जाते हैं. एक APL के माध्यम से, जो APL मतलब एशियन पैसिफिक लर्निंग लिवरेज लिमिटेड, जो यहाँ से एजुकेशन को पढ़ाया जाता है. एक तो डिग्री कोर्स, दूसरा है सर्टिफिकेट कोर्स. डिग्री कोर्स वही इंसान कर सकता है जो इंसान ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, और सर्टिफिकेट कोर्स 10+12 जो इसमें सर्टिफिकेट कोर्स पढ़ाया जाएगा. जो सर्टिफिकेट कोर्स है एक IT स्मार्ट कोर्स करके, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट कोर्स में स्मार्टिजियन जो बेसिकली पढ़ाया जाता है, जिसमें IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट पावर पे इंटरनेट एंड ईमेल एड्रेस. तुमको ऑथोराइज किसने किया इसके लिए? हाँ सर, तुमको ऑथोराइज किसने किया इसके लिए? अथोराइज जो डिग्री कोर्स का जो सिक्किम डिग्री जो मणिपाल सिक्किम यूनिवर्सिटी का, ये तुम इसके लिए ऑथोराइज हो? हाँ सर. यहाँ पे इसकी एडमिशन देते हो तुम? हाँ सर. और इसके बिहाफ पे तुम आगे उनकी एडमिशन करके करते? हाँ. यहाँ पढ़ाई कहाँ कराते हैं उनको सबको? डिग्री कोर्स के लिए नागपुर में है, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में कंप्यूटर कोर्सेस है. अच्छा, क्या रहता है कंप्यूटर कोर्स का? कंप्यूटर कोर्स में जैसे IT स्मार्ट है, 16 टॉपिक्स, मतलब 16 टॉपिक्स. कितना पैसा लेते हैं इसका? इसका एक जो फीस है टोटल लिए जाता है 8,999 रुपये लिए जाता है इसका फीस. और ये जो है इसके एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, APL के नाम से बनाना पड़ता है 2249 रुपये. और दूसरा है 6,949 का डिमांड ड्राफ्ट बना है. टोटल 9,200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं. कंप्यूटर पढ़ाई को क्या मिलता है उसके? कंप्यूटर पढ़ाई मिलती है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में? हाँ जी. 9,000 में क्या शॉर्ट कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स कौन सा देंगे तुम? तो 16 टॉपिक्स पढ़ाया जाता है जिसमें उनको सर्टिफिकेट कोर्स कौन सा देंगे? सर्टिफिकेट पे क्या नाम है? सर्टिफिकेट तुम्हारे पास में क्या सर्टिफिकेट देते हो उसको तुम? और उनको बताया कि सर्टिफिकेट कोर्स देंगे करके तुमको? हाँ जी बताया गया. हाँ? हाँ वो बताया. तो बोलते नहीं बताया तुमने, 10,000 हमसे ले लिया, बोले 2 मेंबर बनाना, तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे. नहीं. या प्रतिनिधींकडे लागणारी कुठलीच माहिती नव्हती. ही कंपनी जे सर्टिफिकेट देते त्याची कुठेच काहीही किंमत नाही, हे सर्टिफिकेट कुठेही चालत नाही असेही या प्रतिनिधींनी मान्य करत शुद्ध फसवणूक करीत असल्याचं मान्य केलं. ये जो कोर्सेस है, जो कोर्सेस अरे कोर्स छोड़ो, ये सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है ये बताओ मेरे को. सर्टिफिकेट का कोई वैल्यूएशन नहीं. फिर ये सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं तो तुमको 10,000 रुपये कौन देगा? काय को देगा फोर्ट में? वो आज नॉलेज का वैल्यूएशन सबसे बड़ी. इसका नॉलेज, सबको नॉलेज दुनिया भर के सर्टिफिकेट लोग काय के लिए, तो कोर्स काय के लिए करता तुम्हारे यहाँ पे आके? ये उसको पढ़ाई करके कहीं उसको बता के जॉब मिल सके. तुम्हारे तुम खुद ही बोलते सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है. फिर लोग MSc कोड 1,000 रुपए में होता, तुमको 10,000 काय को दे रहे लोग? और एक मेंबर के 2 मेंबर बनाना क्या है? तो यहाँ से सर पढ़ाई के साथ साथ सबसे बड़ी फर्स्ट इनको इनकम दिया जाता है. कैसे देते इनकम? पर्सन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन. इनकम कैसे देते तुम? इनकम है रिक्रूटमेंट के माध्यम से. ऑप्शन पार्ट है, सबसे पहले उनको इनकम करने के लिए सीखना पड़ता है. रिक्रूटमेंट के माध्यम से हाँ. उनको इनकम दिया जाता है. कैसे रहता है रिक्रूटमेंट? 1:2 रेशमेंट कर यानी ऐसे ही 2 दे दे वो ग्राहक लाता है तुम्हारे पास में? दोनों रेशमेंट करके 1:2 रेशमेंट करके इनको इनकम दी जाती है. कितने लाना पड़ता है? स्टूडेंट के पीछे 500 रुपए दिया जाता है. 3 स्टूडेंट के पीछे 1,500 रुपए इनको चेक दिया जाता है. हाँ, यानी स्टूडेंट लाने कमीशन देते हैं उनको? जी जी. हे सर्टिफिकेट सगळीकडे चालते आणि नंतर चालेल असा बनाव करीत या प्रतिनिधींनी शुद्ध धूळफेक व बनवा बनवीचा डाव साधण्याची केवलवाणी धडपड केली. नंतर मान्य केलं की या सर्टिफिकेटने आजवर कुणालाच रोजगार दिलेला नाही. ये सिक्किम मणिपाल का लेटर बता रहे, कितने सिक्किम मणिपाल में कितने एडमिशन करा है? क्या सिक्किम मणिपाल का तुम्हारे पास में ऑथराइजेशन बताओ अमरावती के लिए? सिक्किम ने तुमको दिया मेरे लिए करो करके? सर आज आप जैसे बोल रहे हैं यहाँ पर जो सर्टिफिकेट कोर्स है, यहाँ पर डिग्री कोर्स यहाँ पर इनको पढ़ाया नहीं. सर्टिफिकेट की तेरी वैल्यू नहीं, तूने बोल दिया खत्म हो गया मैटर वो. नहीं सर, सर्टिफिकेट का अगर ये जो है सर्टिफिकेट इंटरनेशनल सर्टिफिकेट एशिया खंड में चलता है. APL जो सर्टिफिकेट है. अरे यहाँ कहाँ चलता? अमरावती बता, इंटरनेशनल की छोड़ दे. यहाँ पर भी चलेगा ना सर? कौन सी संस्था, कौन सी इंस्टीट्यूट मान्य करती उसको बता? अमरावती की कारपोरेशन मान्य करती है? ये जो सर्टिफिकेट कारपोरेशन मान्य करती है? IT जिला परिषद मान्य करती है? हाँ, जिला परिषद भी मान्यता करती है. एखादा है जिला परिषद में तुम्हारे सर्टिफिकेट के भरोसे एम्प्लॉइज? एक है क्या? एखादा बता जिला परिषद, नाम बता. नाम बता. मैं अभी मेरे को मालूम है नाम सारे मालूम. तुम
जिला परिषद में एम्प्लॉइज कौन है तुम्हारे सर्टिफिकेट के भरोसे बता मेरे को। तो जिला परिषद में कौन, बहुत सारे हैं, लेकिन कौन कितने आप तो नाम तो नहीं बता सकते ना अच्छा, सर। कितने कोर्स होगा तुम्हारे पास अभी तक इसके? यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स है कितने लोगों को अभी तक तुमने सर्टिफिकेट दे दी यहाँ पे? यहाँ पर नहीं, अपने नेर में मैं यहाँ बोल रहा है मैं अमरावती में जितना उतना ही बोलते हो, एक कदम आगे मत बढ़। नहीं, यहाँ पर अभी चालू है ना सर। हाँ, फिर कहाँ से जिला परिषद में लग गए? नहीं, यहाँ की नहीं, आपको मैं बोल रहा हूँ ऑल इंडिया मैं सेंटर। अमरावती की बात करा देर से, अभी मैंने ऑल इंडिया की बात किया क्या तेरे को? नहीं, मैंने से अमरावती की बात की ना। नहीं, आपने बोला कि सर्टिफिकेट का वैल्यूएशन है, वही बोला ना। हाँ नहीं है ना, अब बता ना यहाँ पे अमरावती में लोकल में किसके यहाँ तेरा एक आधा कैंडिडेट लगा हो बता। मतलब अभी तक अमरावती में लगा ये कंफर्म नहीं है। नहीं है ना, कंफर्म नहीं है, वो कंफर्म नहीं। इंस्टीट्यूट का क्या क्वालिफिकेशन है तेरे को ये कंफर्म नहीं है, कौन पढ़ाएगा बेसिक ये कंफर्म नहीं है, अब तो एजुकेशन कौन से नहीं कर रहा। त्यामुळे हे उघड झालं की शिक्षणाच्या नावावर विद्यार्थ्यांची आर्थिक लुबाडणूक व फसवणूक स्मार्ट व्हॅल्यू नामक कंपनी करीत असून नागरिकांनी सावध राहावं असं जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे। क्या इंस्टीट्यूट का रिकॉग्नाइजेशन क्या है, वो किससे एफिलेटेड है? वो एपीएल के तरफ से टैप किया हुआ है। वो स्टूडेंट जो स्टूडेंट दे रहे हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एफिलेटेड है क्या? हाँ, महाराष्ट्र। कौन से इससे संस्था से वो? देखिए उसका नाम बोलो ना, तुम बोलो ना, वो छोड़ो सर्टिफिकेट, तुम बोलो कौन से संस्था से एफिलेटेड है, तो एजुकेशन काउंसिल कर सकते हैं, तुम्हारे बारे में तुमको पूरी जानकारी होगी ना। हाँ जी, हाँ। कौन से संस्था से एफिलेटेड है वो इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट के बारे में उतना काम करते नहीं। जिसके इंस्टीट्यूट के मालूम नहीं और उसको तुम वहाँ पे तुम्हारे स्टूडेंट भेज रहे हैं, हमारा उसमें से अथराइज टैप किया है उनके साथ। तो किस चीज के अथॉराइज रहते हैं कुछ तो था, कौन से अथॉराइज, इसको बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होना उसके लिए इंस्टीट्यूट के लिए? जो तुमने इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किए जी, जी। उसको तो कुछ कैटेगरी होना ना, तो उसके कोई के पास भेजेंगे। जब वो बच्चे को पढ़ा सकते, एसटीएमएल डिस्टीएमएल जो कोर्सेज अगर पढ़ा सकते उसके हिसाब से उनको सिलेक्शन किया जाता है ना। इसका अरे मैं बोल रहा है जो इंस्टीट्यूट में तुम भेज रहे वो कहाँ से रिकॉग्नाइज है ये बता मेरे को। उनको मुझे कंफर्म पता है। कंफर्म नहीं, कहीं भी उठा के जंगल में भेज देंगे कि बच्चों को पढ़ने को, कोई पढ़ाते हैं या तो वहाँ भेज देंगे क्या? देखो एजुकेशन काउंसलिंग कर रहे हैं तुम। हाँ जी, हाँ। जो एजुकेशन पढ़ा रहा तुमको उसके बारे में नहीं मालूम, और तुम एजुकेशन कौन से कर, क्या एजुकेशन है तुम्हारा? 12वीं ग्रेजुएशन 12वीं करके तुम 12वीं करके ग्रेजुएशन करके 12वीं की 12वीं करके ग्रेजुएशन कंप्लीट है सर। फिर ग्रेजुएशन बोलते हैं कि 12वीं, ऐसा क्यों बोलना पड़ता? 12वीं करके ग्रेजुएशन कंप्लीट कोई नहीं ऐसे बोला। तुम क्या पढ़ी हुई हो? मेरा सेकंड ईयर सर। सेकंड ईयर। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तुम्हारा ये देखिए 10वीं बोल रहा है, इसने सेकंड बोला। मैंने ये नहीं पूछा क्या में सेकंड ईयर, ये थोड़ी 12वीं सेकंड ईयर बोल रही है। 12वीं से तुम ग्रेजुएशन कैसे बोल रहे हैं? क्या क्या लफड़ा है इसमें? नहीं, आप अगर बोलते थे ना कि आप डायरेक्ट हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट, आप बोलते 12वीं किए कि नहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट है। कितने लोगों के पैसे कितने लोग वापस देता है अभी? सर देखिए सबसे पहले फर्स्ट उनको देता कितने लोगों के पैसे वापस जिससे किए फ्रॉड किए? ये 100% फ्रॉड है तुम्हारे। बोगस संस्था के नाम पे तुम लोगों से पैसे मांग रहे हैं। अशा बोगस कंपन्या व बोगस सर्टिफिकेटचा सुळसुळाट झाला असून त्यांच्या विरुद्ध कारवाई व समजूतदारपणा याशिवाय पर्याय नाही।